Hello everyone, welcome to my YouTube channel अनुग्रह इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स. माई सेल्फ सागरी कालूवालिया. जैसे कि हमने लेक्चरर कैडरे की प्लेलिस्ट में दो टॉपिक हमने कवर अप कर लिए. फर्स्ट इज सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन एंड नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रायमन इंटीग्रेशन. और अगर एनालाइज करूँ मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम का, तो मेरिटोरियस 2022 में फुल फ्लेज क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है और लेक्चरर कैडरे 2021 में भी एक फुल क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है. मतलब कि एक फुल क्वेश्चन इसके ऊपर आता है एग्जाम में, प्लस एडिशनली इससे रिलेटेड एक दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिबेग मेजर में भी देखने को मिलती हैं और एक आधे क्वेश्चन में और भी इसकी दो स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं. और हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आराम से इस टॉपिक से कवर होते हैं. एंड अगेन इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे इसको भी. सो लेट अस स्टार्ट विद रायमन इंटीग्रेशन. थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता देती हूँ कि रायमन इंटीग्रेशन है क्या. अभी तक जो हमने +2 में इंटीग्रेशन की है, ठीक है, हमें ज़्यादातर के क्या पता होते हैं, ग्राफ्स पता होते हैं. लाइक साइन एक्स का हमें ग्राफ पता है एंड और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स. ठीक है, तो ज़्यादातर जो अभी हमने +2 में बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन की है, ज़्यादातर का हमें क्या आता होता है, ग्राफ पता होता है. जो रायमन सर थे इन्होंने भी इंटीग्रेट किया, उन्हीं सारे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन किया. बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि इन्होंने थोड़ा मैथमेटिकली उसको आइडिया दिया. मतलब मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स, लाइक अगर हमें कोई ग्राफ पता है किसी का, ग्राफ की हेल्प से ही बताऊंगी. फिर जिनका ग्राफ नहीं ड्रॉ हो सकता उनको भी हम सर ने ट्राई किया था, रायमन सर ने, कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे. तो इनका आइडिया क्या था इंटीग्रेशन के बिहाइंड, कि जैसे इंटीग्रेशन होता क्या है कि एरिया अंडर द कर्व है ना, हमने नीचे वाला एरिया निकालना है. तो इन्होंने क्या किया कि जहां से लेके जहां तक हमें इंटीग्रेशन करनी है, सपोज ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन करनी है, तो इन्होंने इस इंटरवल को पार्ट्स में तोड़ लिया. ठीक है, और तोड़ा तो ध्यान से देखो, तो यहां से एक ये इन्फीमम की वैल्यू निकाली और इसके कोरस्पॉन्डिंग इन्होंने ये एक ऊपर वाली ये वैल्यू निकाली. ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी. और फिर अगेन यहाँ पे एक वैल्यू ये निकाली और एक वैल्यू ये, सिमिलरली दिस एंड अगेन दिस वैल्यू, फिर एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू. तो ऐसा करने से एक इन्होंने ये वाले एरियाज निकाले, ये जो लोअर वाले हैं, ऐसे ये अपर वाले ये वाले एरियाज निकाले सारे. तो जो हमारा एक्चुअल एरिया है ना, एक्चुअल एरिया दैट इज एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं एक फंक्शन की, वो एक्चुअली जो ये लोअर ये एरियाज आ गए, इनसे तो क्या होता है ज्यादा, और जो ये अपर वाले हैं इनसे क्या होता है कम. तो उन्होंने आगे, फिर हम जैसे जैसे देखेंगे आगे मैं आपको कराऊंगी रेमन इंटीग्रेशन, फिर फर्दर जो इस इंटरवल को हम इस तरीके से तोड़ने लग जाते हैं कि जो हमारा ये अपर वाला सम है वो भी इसको कन्वर्ज करने लग जाए और जो ये लोअर सम है वो भी इसको कन्वर्ज करने लग जाए. ठीक है, तो वो करते कैसे हैं, जो हमारे पास ये इंटरवल है ना, इसको आप फिर रेदर देन कि यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सी 1 2 3 कट्स लगा के 1 2 3 4 पार्ट्स में मैंने इसको इस इंटरवल को ब्रेक कर लिया था. तो आगे मैं इस इंटरवल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करूंगी ताकि जो ये लोअर सम और अपर सम बनेगा ना वो इसी एक्चुअल एरिया को कन्वर्ज करने लग जाए. ठीक है, तो ये पहले काम ऑब्वियसली सर ने किसी अच्छे, मतलब कि इजी, लाइक जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं x² का 0 to 1, तो x³ आया, x³/3 0 to 1 1/3 आंसर आया, राइट. तो यही उन्होंने पहले किसी इजी क्वेश्चन के लिए किया होगा डेफिनेटली. तो फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जिनका हम ग्राफ नहीं बना सकते उनके लिए भी इसको अप्लाई किया एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट प्रोसेस. और उन फंक्शंस को जिनका ग्राफ नहीं ड्रॉ हो सकता था उनको भी वो इंटीग्रेट कर पाए. ठीक है, थोड़ा सा और बता देती हूँ.
रायमन इंटीग्रेशन के बाद जो अभी हमारी नेक्स्ट आएगी, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लिबेग इंटीग्रेशन। तो बेसिकली जो लिबेग इंटीग्रेशन है वो उसका जनरेशन का, उसके आने का क्या रीज़न है कि कुछ ऐसे हमारे पास फंक्शन थे जो रीमान इंटीग्रेबल नहीं थे। रीमान इंटीग्रेबल मतलब ना होने का मतलब क्या था कि जो आइडिया इन्होंने दिया था इंटीग्रेट करने का, वो उस आइडिया के बिहाफ पे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, रायमान इंटीग्रेबल नहीं है। पर उसके बाद उन फंक्शंस को लिबेग सर ने आके अटेम्प्ट किया और एंड ही वाज अगेन सक्सेसफुल। तो उनके आइडिया से वो वाले फंक्शन भी क्या होने लगे, इंटीग्रेट होने लग गए। ठीक है, उनको भी हम इंटीग्रेट कर पाए। तो यही आइडिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिबेग मेजर और लिबेग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसी में भी मैं आपको कुछ बताऊंगी ऐसे फंक्शंस जो रायमन बाय दिस थ्योरी, रायमन इंटीग्रेशन की जो थ्योरी है उससे भी इंटीग्रेट नहीं हो पाए थे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी एग्जाम्पल पेपर में भी पूछी गई है कि कौन से हमारे पास फंक्शन है विच आर नॉट रीमान इंटीग्रेबल बट दे आर लिबेग इंटीग्रेबल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद रीमान इंटीग्रेबल। पहले मैं आपको फुल चैप्टर कराऊंगी, एक एक आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, बट एट द एंड ऑफ ईच लेक्चर हम एक समरी जरूर लेके चलेंगे। समरी इस वजह से क्योंकि लेक्चर कैडर में आपकी जो कुछ ऑप्शंस है वो डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड भी हैं। ठीक है, पर डायरेक्ट भी थ्योरम्स हम क्रैम नहीं कर सकते ना, तो पहले हम चैप्टर के गो थ्रू हो जाते हैं कि है क्या इस चैप्टर में। रायमन इंटीग्रेशन देखो कैसे करनी है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दिया होगा विच इज अ बाउंडेड फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक बाउंडेड फंक्शन होगा ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। रीमान इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि जो भी फंक्शन हो, पहली बात तो वो बाउंडेड हो ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। फिर हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन करेंगे इस इंटरवल की। जैसे कि जस्ट सपोज मैंने इसको n+1 इंटरवल में ब्रेक कर लिया इस इंटरवल को। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट ए है, देन x1 x2 अप टू xn और लास्ट होगा ये b। क्योंकि x0 से लेके xn तक है तो क्लियरली दीज आर, इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये कितने इंटरवल्स हो गए मेरे पास, जस्ट अ मिनट, ये एक इंटरवल हो गया, ये दो, तो ये n इंटरवल्स हो गए। ठीक है, इंटरवल्स भी मैं लिख देती हूँ, जैसे x0 से x1 एक इंटरवल, x1 से x2 सेकंड इंटरवल, ऐसे ही लास्ट में xn-1 से लेके xn, ये n इंटरवल्स हो गए। दीज आर टोटल n सब इंटरवल्स। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल की पहले पार्टीशंस बनानी है, फिर उसके बाद उसके सब इंटरवल्स लेने हैं। उसके बाद क्योंकि अगेन जो यही वाली चीज़ है, यही से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। अगर मेरा फंक्शन ही बाउंडेड नहीं होगा ना, तो ये थ्योरी उसके ऊपर, ये थ्योरी वर्क ही नहीं करेगी। ओके, तो जो मेरा फंक्शन है अगर वो बाउंडेड है ऑन दिस इंटरवल ए कोमा बी इंटरवल पे बाउंडेड है, तो वो ईच सब इंटरवल पे भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। मान लो कि जो मेरा फंक्शन है उसका एक अपर बाउंड है m, कैपिटल M एंड स्मॉल m ऑन इंटरवल a कोमा b। इस इंटरवल के ऊपर इसके दो बाउंड्स है, स्मॉल m एंड कैपिटल M। दीज आर द बाउंड्स ऑफ द फंक्शन ऑन इंटरवल a कोमा b। अब ईच सब इंटरवल पे, फॉर ईच सब इंटरवल, अब जो फंक्शन के बाउंड्स होंगे वो ये होंगे, फॉर ईच ith सब इंटरवल। ठीक है, मतलब कि अगर मैं फर्स्ट इंटरवल की बात करूं, फर्स्ट इंटरवल ये वाला हुआ, इस इंटरवल इसमें इस फंक्शन का लोअर बाउंड क्या होगा, m1, और कैपिटल M1 इज इट्स अपर बाउंड होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे बाउंडेड है। ऐसे ही सेकेंड इंटरवल पे जो मेरा फंक्शन है m2 उसका लोअर बाउंड होगा और कैपिटल M2 इसका अपर बाउंड होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहां से हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। यस, दो चीजें कैलकुलेट करेंगे।
इसको यूपीएफ दैट इज जिसको हम अपर सम भी बोलते हैं, अपर सम भी बोलते हैं, एम आई डेल्टा एक्स आई, हाँ जी, और आई की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके n तक, ठीक है। और जो यहाँ पे डेल्टा एक्स आई है वो क्या है, डेल्टा एक्स आई आपका क्या है एक्स आई माइनस 1, मतलब कि लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। क्लियरली जब मैं यहाँ पे डेल्टा x1 निकालूंगी तो क्या आ गया x1 माइनस एक्स नॉट, तो वो इस इंटरवल की, इस सब इंटरवल की क्या हो गई, लेंथ हो गई ना। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल को डिनोट कर रहा है। तो डेल्टा एक्स आई क्या हुआ, इट इज द लेंथ ऑफ ith सब इंटरवल, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको थोड़ा इससे रिलेट करती हूँ अब मैं, जो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था ना फंक्शन को, है ना, इसे पूरे इंटरवल को इस सब इंटरवल में ब्रेक किया था, इस फंक्शन में इसका अपर बाउंड यही बनेगा ना, ध्यान से देखो यही बनेगा। तो ये मान लो m1 है, साथ में डेल्टा एक्स आई क्या हुआ एक्स आई माइनस एक्स नोट जैसे कि, तो वो क्या हुआ एक्स आई माइनस, सॉरी ये हुआ मेरे पास ये वाला फंक्शन का अपर इंटरवल, क्योंकि फंक्शन का है तो ओवल फंक्शन का जो अपर इंटरवल है वो y की वैल्यूज होंगी ना, तो ये हुआ m1। ऐसे ही x1 माइनस एक्स नॉट एग्जाम्पल से बता रही हूँ, तो ये वाली हुई लेंथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इस स्टिक को कैलकुलेट कर रहा है, तो ऐसे ही हम सारी अपर स्टिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। वो यही हुआ ना, ये नहीं लग रहा ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये अगर हमारे पास लेंथ m1 है और ब्रेथ इसकी क्या है यहाँ पे x1 माइनस एक्स नॉट जस्ट सपोज, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ऐसी सारी रेक्टेंगल्स हम एड अप करते जाएंगे तो अपर सम बन जाएगा। ऐसे ही आपका हो गया लोअर सम, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, LPF, ओके। और ये क्या होता है, ये क्या है मेरे पास बाउंडेड है ये फंक्शन, और सेकंड इंटरवल में ये इसका क्या है लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड। ऐसे ये क्या है लोअर बाउंड्स है, और साथ में लेंथ ऑफ ith इंटरवल i फ्रॉम 1 to n। तो यहां से मैंने अपर सम और लोअर सम दो चीजें निकाल ली हैं, ठीक है। यहां तक समरी कराती हूँ। आपके पास एक फंक्शन बाउंडेड दिया गया होगा ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b, इंटरवल को आप ब्रेक करोगे, कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, जरूरी नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल n इंटरवल्स के लिए है, चाहे 2 इंटरवल में ब्रेक करो, 3 में करो, 4 में, 5 में, बाद में आगे बता दूंगी कि रायमन इंटीग्रेशन के लिए करना क्या होता है यहाँ पे। ऐसे आप इसके सब इंटरवल लिखते हो, सब इंटरवल्स के बाद आप हर सब इंटरवल के लिए फंक्शन के बाउंड्स लिखते हो, और फिर अपर सम निकालते हो और लोअर सम निकालते हो, ठीक है। अब अपर और लोअर सम निकालने के बाद अपर और लोअर सम निकालने के बाद फॉर ईच पार्टीशन P, अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे अभी मैंने n इंटरवल्स में किया था ना डिवाइड इंटरवल को n पार्ट्स में, वैसे ही आप पहले 2 में करना, 3 में, 4 में, 5 में, फिर ऐसे आप 100 पार्ट्स में भी डिवाइड कर लेना। तो कितनी भी पार्टीशंस आ जाएं तो उसके लिए आप जो ये यूपीएफ है इसका आप इन्फीमम निकालोगे, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ फॉर ईच पार्टीशन, P के लिए, ठीक है। और जो ये लोअर सम है इसका आप सुप्रीमम निकालोगे फॉर ईच पार्टीशन, ठीक है जी। तो जब आपने इसको निकाल लिया तो ये आपके पास क्या बनेगा, अपर इंटीग्रल निकलेगा, और यहां से आपके पास निकलेगा ये वाला, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इफ अगर ये दोनों इक्वल आ गए देन जो मेरा फंक्शन है इज रायमन इंटीग्रेबल,
तो मेरा फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। और फिर जो हम +2 में ये करते होते थे, 12th क्लास में ये वाले इंटीग्रेशन निकालते होते थे, इसका जो आंसर होता था वो यही आएगा जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसके इक्वल आ जाएगा। और इसको और पता है कैसे लिखा जाता है, जब भी मेरा फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल हो जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कि एफ फंक्शन इज रायमन इंटीग्रेबल आर कैपिटल ऑन इंटरवल a, b, ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ से पढ़ के पता चलेगा कि हाँ कि जो मेरा फंक्शन है वो रायमन इंटीग्रेबल है, किस इंटरवल के ऊपर, ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b के ऊपर। ठीक है, अब इसी को यूज करेंगे और हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ इनफीमम लेना है, यहाँ पे सुप्रीमम लेना है फॉर ईच पार्टीशन P। अच्छा एक चीज और करा दूं, ऑब्वियसली ये काम बहुत डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली, क्योंकि हर पार्टीशन के लिए कभी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उसके लिए करना। ऑल्दो मैं आपको थ्रू अ क्वेश्चन बता भी दूंगी कि कैसे लेते हैं, पर ना आप ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या करा करो, यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना फॉर ईच पार्टीशन, तो जो ये लोअर और अपर सम है ये कब इस इंटीग्रल को कन्वर्ज करता है, कब करता है, इफ n टेंड टू इन्फिनिटी। n टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने अपने इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड किया था उसको मैं बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दूंगी। उससे क्या होगा बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से, कि जो आपके पास जो ये एरिया आएगा ना वो एग्जैक्ट आने लग जाएगा। तो रेदर देन कि आप यहाँ से जाओ क्वेश्चन में, आप ये लगा दिया करो n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कि मैंने अपने जो इंटरवल को बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बहुत हो गई थ्योरी, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन करना कैसे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट x स्क्वायर इज इंटीग्रेबल, रायमन इंटीग्रेबल ऑन 0 to k इंटरवल। ठीक है, अब ये इसका तो इंटीग्रेशन हमें आता ही है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास, तो 0 to k करना है x स्क्वायर का, तो आ जाएगा x³/3, 0 to k, आंसर इज k³/3। ये आ गया मेरे पास, इतना तो मुझे पता है। अब इसको रायमन इंटीग्रेशन से करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 0 to k इंटरवल को मैं पहले n पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, x0 0। अगर मैं इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो हर सब इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी, सॉरी यस। तो इसको हम n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, k-0, इतने इस इंटरवल की लेंथ है, इसको मैं n पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो k/n आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट आ गया x1 k/n, तो हर सब इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई है, k/n हो गई है। तो अगला कितना आएगा, 2k/n। ऐसे ही बीच में कोई xi इंटरवल होगा, वो होगा xi, सॉरी पॉइंट होगा, और वो होगा ik/n। ऐसे लास्ट में xn होगा मेरे पास nk/n, ऐसे ही होगा ना। अगर i में i आ रहा है, 2 में 2, तो xn में n आएगा, और n से n कैंसिल होके ये फाइनली मुझे k ही मिल गया। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, इसको सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे, वही 0 से k/n एंड सो ऑन। अब इसके लिए हम पहले अपर सम निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mi डेल्टा xi i फ्रॉम 1 to n। तो इसके बाद अब देखो मेरे पास फंक्शन क्या है, fx, x स्क्वायर है। अब इसके बाद देखो इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, लेंथ ऑफ इंटरवल है यहाँ पे i फ्रॉम 1 to n। इसका मीनिंग क्या हुआ, xi माइनस xi माइनस 1, यही होती है ith सब इंटरवल की लेंथ, साथ में ये सुप्रीमम।
अब इस सब इंटरवल को मैं लिख भी लेती हूँ, ये कि कौन सा सब इंटरवल है, ये xi-1, xi। ठीक है जी। अब आप खुद बताओ कि इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसका सुप्रीमम सॉरी उसका लोअर और अपर बाउंड क्या होगा, कैलकुलेट करो। और ऐसे ही यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू बताओ क्या है मेरे पास, ऊपर से आई के बाय एन, और एक्स आई माइनस वन कितना है, आई माइनस वन के बाय एन। तो जब इनको मैं आपस में माइनस करूंगी, इसमें से ये घटाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली के बाय एन आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो, के बाय एन आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में जो x की वैल्यू है वो xi-1 से लेके xi के बीच में है। दैट इज x की जो वैल्यू है i-1 k/n, i k/n। ऐसे स्क्वायर के लिए निकाल लो, x स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा फिर i स्क्वायर k² n स्क्वायर, i-1 स्क्वायर k² n स्क्वायर। ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए ये क्या हो गया, इसका फंक्शन का अपर बाउंड, और ये क्या हो गया मेरा लोअर बाउंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रख दो, तो कितनी आ गई, i²k² n², और i की वैल्यू 1 से लेके n तक होती है। i ही डिफर कर रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, k और n पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये समेशन, तो k³/n³ आ गया, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो खोल के देखो 1² 2², इसको एक मिनट मैं दोबारा लिख देती हूँ, i from 1 to n i², नीचे लिख देती हूँ k³/n³, i की वैल्यू पुट करो 1² 2² अप टू n² आ जाएगा। और क्लियरली हमने इसका फॉर्मूला किया हुआ है, हमें आता भी है इसका फॉर्मूला, जो मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये होता है। तो यहाँ से n को यहाँ पे डिवाइड कर दो और 6 को बाहर ले जाओ, तो आ गया k³/6, n से डिवाइड किया, एक n यहाँ से कट गया, 1+1/n, अगला आ गया 2+1/n, ये बन गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसी को लिख देती हूँ यहाँ पे कि यूपीएफ मेरा कितना आ गया, अपर सम मेरा कितना आ गया, k³/6 1+1/n 2+1/n। ठीक है, अब मुझे इसका क्या लेना है, इन्फीमम लेना है। अब ध्यान से देखो, आप जब इसको हर पार्टीशन में, मतलब कि फॉर ऑल पार्टीशन का मतलब कि जब आप इसको 2 पार्ट्स में, फिर 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, तो उसका आपको क्या लेना है, इन्फीमम लेना है। तो जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो n की वैल्यू 2 लोगे, जब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो 3 लोगे, 4 पार्ट्स में तो 4 लोगे। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि इसकी जब आप इन्फीमम लोगे n की हर वैल्यू रखने के बाद, तो इसका इन्फीमम कैसे सही आएगा, है ना। जैसे आपने यहाँ पे 1 रखा तो कितना आएगा, k³/6, 1 रखा तो 2, 1 रखा तो 3, एक ये वैल्यू आ गई, फिर 2 रखो तो 3/2, और यहाँ 2 रखा तो 5/2 आ गया, पहले से ये कम हो गया ना। तो ऐसी n की वैल्यू बढ़ाने पे ये छोटा 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 होता जाएगा। ठीक है, और मुझे इन सब का इन्फीमम लेना है, सबसे छोटी वैल्यू। आप खुद सोचो कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी, जब मैं n को बहुत बड़ा पुट कर दूंगी तब ये स्मॉलेस्ट आएगा ना ये नंबर, क्योंकि जब ये सबसे छोटा होगा, सॉरी जब ये वैल्यू जब ये वैल्यू सबसे छोटी होगी तो इसका इन्फीमम निकल के आएगा। तो ये सबसे छोटी कब होगी, अगर मैं n की वैल्यू बहुत बड़ी लूंगी, दैट इज वही बात जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताई थी कि n टेंड टू इन्फिनिटी कर दिया करो यहाँ पे। ठीक है, तो n टेंड टू इन्फिनिटी करने पे इसका इन्फीमम कितना आया मेरा, इसको इनफाइनाइट पे लेके जाने से
ये हो जाएगा ओनली 1 रह जाएगा, 1/∞ इज 0 और ये 2, तो k³/3 आ गया। देखो वही आ गया ना। ऐसे मुझे एलपीएफ शो करना है। एलपीएफ क्या आ जाएगा मेरे पास, लोअर बाउंड्स लेंथ ऑफ द ith सब इंटरवल i फ्रॉम 1 to n। सो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, इसका लोअर बाउंड क्या है, i - y का होल स्क्वायर k²/n² i फ्रॉम 1 to n, और लेंथ ऑफ द सब इंटरवल k/n है। अगेन ये क्या आ गया, k³/n³ आ गया। इसको बाहर निकाल लूंगी। यहाँ पे जब मैंने i की वैल्यू रखी तो 0² 1², लास्ट में आएगा n-1 का होल स्क्वायर। तो अगेन वही फॉर्मूला लगा के क्या आएगा, n+1 +1 किया तो n, 2n+1 /6, क्योंकि अब यहाँ n की जगह क्या हो गया, n-1 हो गया। तो एक n यहाँ से कट जाएगा तो स्क्वायर बच गया। इसको डिवाइड करो इससे तो कितना आया, k³/6 1 - 1/n 2 - 1/n, ये आएगा। फिर वही इसका अगर आपने एलपीएफ का सुप्रीमम लेना है, दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट। तो लोअर सम फॉर n, जब मैंने इसको n पार्ट्स में ब्रेक किया, n सब इंटरवल्स के लिए कितना आया मेरे पास, सॉरी, k³/6 1 - 1/n 2 - 1/n। आप खुद बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। हम ना एक में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसकी हम बड़ी से बड़ी वैल्यू देखना चाहते हैं। इसकी बड़ी वैल्यू तब आएगी ना अगर ये 0 हो जाए, मतलब बहुत छोटा हो जाए। और ये बहुत छोटा कब होगा, जब n →∞ होगा। हाँ, तो n →∞ लगाने से इसका सुप्रीमम निकल के आएगा, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 1 × 2, और ये k³/3 हो गया। अब ये दोनों सेम आ गए, इसका इन्फीमम और इसका सुप्रीमम, तो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल मेरे पास क्या आ गया, सेम k³/3, हैंस इट इज रायमन इंटीग्रेबल, और इसकी इंटीग्रेशन का आंसर भी कितना आ रहा है, k³/3 आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है ना, तो पेपर में देखो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये मुझे याद नहीं कि मेरिटोरियस के पेपर में है या फिर लेक्चरर कैडरे के पेपर में है। 2021 क्वेश्चन था कि f(x = x²) इंटरवल में तोड़ा है 0 1/4 2/4 3/4 एंड देन 1। और इसका एलपीएफ कैलकुलेट करके बताना था कि 7/32 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक ऑप्शन थी क्वेश्चन में, ठीक है। कल मैं दोबारा से सारा क्वेश्चन लिख दूंगी, अगले वीडियो में लास्ट में लिख दूंगी। तो इसको कैलकुलेट करना था यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन था, एलपीएफ कैलकुलेट। ऐसा भी आपको पेपर में आ जाएगा, तभी हम थोड़ा डीप जाके कर रहे हैं कि रेदर देन हम डायरेक्ट थ्योरम्स को क्रैम कर ले। तो ऐसा भी पेपर में कैलकुलेट करने को आया गया है। या तो ये शायद लेक्चरर कैडरे 2021 का क्वेश्चन है, या मेरिटोरियस का पेपर है जो अभी हुआ है, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमें गिवन पार्टीशन दे रखी है, कितने इंटरवल्स में 0 to 1 सब इंटरवल को 0 to 1 इंटरवल को कितने सब इंटरवल्स में तोड़ा गया, 1 2 3 4 सब इंटरवल्स में तोड़ा गया, और हर सब इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1/4 है। तो ये मेरे पास आ गया mi∆xi। अब जो यहाँ i है इट इज फ्रॉम 1 to 4, सॉरी। तो ये मेरे पास आ गया m1 ∆x1
अब इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 1/4, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इसको भी 1/4 1/4 1/4। अब आप खुद बताओ, जैसे कि ये मैंने पहले इंटरवल के लिए ले रही हूँ 0 to 4, हाँ 1/4 डेल्टा x1, इसकी लेंथ कितनी आ गई 1/4 आ गई, तो ये फर्स्ट इंटरवल है। अब x की वैल्यू 0 से लेके 1/4 तक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है x², तो x² के लिए निकालो, ये 1/16 बन गया ना, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने। तो इसका अब अपर बाउंड पता लग गया और लोअर बाउंड पता लग गया। अपर बाउंड mi कितना आ गया मेरे पास 1/16, सॉरी ये तो मैं यूपीएफ निकालने लगी, चलो एक्स्ट्रा में निकाल देते हैं, तो एलपीएफ बाद में निकाल लेंगे। इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल 1/4 प्लस m2, हाँ जी m2 का मतलब क्या है, अगले इंटरवल पे इसका अपर बाउंड क्या आएगा। अगला इंटरवल है मेरा 1/4 से लेके 2/4, तो x² मेरा 1/16, स्क्वायरिंग कर दो ना इस इंटरवल की, तो 4/16, ये अपर बाउंड हो गया और ये लोअर बाउंड हो गया। अपर बाउंड की वैल्यू कितनी आ गई 4/16 इंटू 1/4। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरवल के लिए कितना आ जाएगा 9/16 इंटू 1/4। नेक्स्ट इंटरवल के लिए 1 इंटू 1/4, तो 1/4 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 16 एलसीएम लेके मेरे पास आ गया 1 + 4 + 9 + 16, 1/4 इंटू, ये हो गया 9 4 13, 13 और 30 हो गया, ये 30/16 कट पिट के आ गया मेरे पास 15/32 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आ गया एलपीएफ निकालना है हमने, लोअर सम, i फ्रॉम 1 to 4, तो ये हो गया मेरे पास m1 लोअर सम डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3, m4 डेल्टा x4। या तो पहले सब इंटरवल के लिए मुझे लोअर सम निकालना है। पहला सब इंटरवल 0 to 1/4 था, इसके लिए जो मेरे पास लोअर बाउंड है वो 0 आया, तो ये मेरे पास 0 आ गया, साथ में इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल 1/4। नेक्स्ट इंटरवल के लिए लोअर बाउंड कितना आया 1/16, साथ में 1/4 लेंथ ऑफ द इंटरवल। ऐसे ही अगले इंटरवल के लिए लोअर बाउंड कितना आएगा, स्क्वायरिंग कर दो, 4/16 इंटू 1/4। ऐसे ही अगले इंटरवल के लिए लोअर बाउंड 9/16 इंटू 1/4, तो 1/4 कॉमन निकाल के 16 एलसीएम लेके 1 + 4 + 9, तो ये हो गया 1/4 इंटू 16/16, सॉरी 14 आएगा यहाँ पे, 2 और 2 करके 7/32 आ गया हमारे पास। तो यही पूछा गया था कि एलपीएफ की वैल्यू, लोअर सम की वैल्यू फॉर दीज 4 सब इंटरवल्स, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि उसके लिए लोअर सम की वैल्यू ये आ रही है, यस यही आ रही है 7/32। ये एक ऑप्शन थी क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 1, when x belongs to rational, when x belongs to irrationals it is 0 on interval 0 to 1, this function is not Riemann integrable, is not Riemann integrable। ठीक है, ऐसे ही आप एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ये वाला भी कर सकते हो, 1 and -1, ये वाला करा दूंगी तो आपसे ये वाला अपने आप हो जाएगा। और इस फंक्शन का नाम क्या होता है, डिरिचलेट फंक्शन।
जैसे हम इसको नॉट रायमन इंटीग्रेबल प्रूफ करेंगे, सिमिलरली ये भी नॉट रायमन इंटीग्रेबल है। और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में मैंने एक जगह लिखवाया था आपको, है ना, क्या लिखवाया था कि अगर कोई मेरे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो पक्का क्या होता है, रायमन इंटीग्रेबल होता है। और अगर कोई फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल का ही नहीं है तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का भी नहीं है। क्लियरली अभी हम प्रूव करेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट रायमन इंटीग्रेबल, हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये फंक्शन अभी हम करने वाले हैं कि कैसे ये रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। अब जो हमारे पास गिवन इंटरवल है आप उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, कहीं बीच में xi आ जाएगा i बाई n और xi -1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके लिए वही अपर सम निकालो। अब ध्यान से देखो, कोई भी हम सब इंटरवल लेंगे x0 से x1, ध्यान से इस चीज को सुनना, मैंने एक सब इंटरवल ले लिया, हाँ, x0 से x1। अब ये किस इंटरवल की लेंथ है, इट इज फॉर द इंटरवल xi -1 xi। कोई भी आप सब इंटरवल लोगे यहाँ से, उसमें बहुत सारे क्या बैठे होंगे, रैशनल, और बहुत सारे क्या बैठे होंगे, इररैशनल। और हर रैशनल नंबर के लिए मेरी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1, और हर इररैशनल के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस इंटरवल में बहुत बार मेरा फंक्शन 1 वैल्यू देगा और बहुत बार 0 देगा। तो आप बताओ 1 और 0 में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, हाँ, अपर बाउंड क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा ना, 1 होगा। तो साथ में क्या आ जाएगा, i from 1 to n। अगर आप अब इसको खोलो, ये तो 1 ही है, इसको अगर आप खोलो i from 1 to n, तो ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn हो गया। इसको अगर मैं देखूं तो x1 माइनस x0 यही आएगा लेंथ ऑफ सब इंटरवल, ये x2 माइनस x1 लास्ट xn माइनस xn माइनस 1। तो ध्यान से देखो, ये कट गया, x1 से ये वाला x1 कट गया, तो ऐसे ही x2 कट जाएगा, लास्ट तक ये सारा कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा xn माइनस x0। xn की वैल्यू कितनी थी, 1, x0 की वैल्यू 0, तो 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब आप LPF इसका लोअर सम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा लोअर बाउंड साथ में लेंथ ऑफ इंटरवल। अब क्योंकि इसका मतलब है ith इंटरवल xi -1 xi, ith इंटरवल। अब इस इंटरवल के लिए भी जो भी गिवन इंटरवल है उसमें बहुत सारे रैशनल और इररैशनल बैठे होंगे, हर रैशनल के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1 और 0। ठीक है, तो इसी इंटरवल में बहुत बार फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, बहुत बार फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। उसमें से लोअर बाउंड क्या होगा मेरे फंक्शन का, जब वैल्यू ले दे के ही 1 और 0 है तो उसमें लोअर वैल्यू क्या है, लोअर बाउंड क्या है, दैट इज 0। तो हर इंटरवल के लिए जो मेरे पास लोअर बाउंड आएगा वो 0 आएगा, चाहे आप कोई भी इंटरवल लेना, क्योंकि हर इंटरवल में बहुत सारे रैशनल और इररैशनल बैठे होंगे, तो फंक्शन में पक्का जो लोअर बाउंड की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 0। ध्यान से देखो, यूपीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो जब आप इसका इन्फीमम भी लोगे ना, इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू निकालोगे, हर बार इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 1 1 1 का इन्फीमम क्या है, 1 ही आएगा। ऐसे ही इसकी हर बार वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, फॉर ईच पार्टीशन 0। तो उसका अगर आप सुप्रीमम भी लोगे, सबसे बड़ी वैल्यू, जब आपके पास ले दे कि हर बार वैल्यू 0 आ रही है तो सुप्रीमम भी 0 आएगा। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट रायमन इंटीग्रेबल। बाय द सेम आर्गुमेंट जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज नॉट रायमन इंटीग्रेबल आ जाएगा। तो ये ऐसे फंक्शन है जो रायमन इंटीग्रेबल नहीं है। वन मोर थिंग, ये वाले वो फंक्शन है जो लिबेग सर ने इंटीग्रेट कर दिए थे, दैट्स वाई दे आर लिबेग इंटीग्रेबल। इनको करेंगे हम अगले, जब हमने लिबेग इंटीग्रेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया। ठीक है जी।
तो यहाँ पे हमने रायमन इंटीग्रेशन करनी सीख ली है। इसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन से मेरे पास फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल हैं और कौन से नहीं हैं। और जो थे जो हमने आज किए उनको भी कैलकुलेट कर लिया कि इंटीग्रेशन कितनी आएगी और गिवन जब हमने एक इंटरवल को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो हमने कैलकुलेट किया, और वो वाले फंक्शन भी हमने किए जो रायमन इंटीग्रेबल नहीं थे। कल हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम डायरेक्ट थ्योरम्स करेंगे कि आपके पास कोई फंक्शन आ गया तो आप ये बता पाओ कि वो रायमन इंटीग्रेबल है या नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।